हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन आईएसओ एंड सीएमएम। ओके, सो ये टॉपिक स्पेशली अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या फिर ये आपका सब्जेक्ट है और लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट में भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। ओके, सो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ में फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। ओके, एकदम आपको सिंपल और क्लियर वे में समझाऊंगा। सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं इसका। तो बेसिकली आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, और सीएमएम स्टैंड्स फॉर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ओके, तो बेसिकली आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, और सीएमएम का फुल फॉर्म है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ओके, तो दूसरा हमारा पॉइंट है पर्पस। तो पर्पस क्या है दोनों के बीच का? सो बेसिकली आईएसओ प्रोवाइड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स और सीएमएम इवेल्युएट्स एंड इम्प्रूव्स द मैच्योरिटी लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस। ओके, सी बेसिकली आईएसओ का मेन पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशंस में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखना। ओके, मतलब जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है वो डॉक्यूमेंटेड हो और प्रॉपर तरीके से फॉलो हो। ओके, और वही सीएमएम का मेन पर्पस है सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करना और मैच्योरिटी लेवल मेजर करना। ओके, सिंपल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट फोकस एरिया। तो आईएसओ फोकसेस ऑन मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सीएमएम फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी स्टेप बाय स्टेप। तो आईएसओ फोकस करता है लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर और वही सीएमएम फोकस करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की मैच्योरिटी पर। सिंपल वर्ड्स में आईएसओ मतलब क्वालिटी मेंटेन करके रखना और सीएमएम मतलब प्रोसेस को इम्प्रूव करके रखना। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सी सर्टिफिकेशन वर्सेस असेसमेंट। ओके, सो बेसिकली आईएसओ प्रोवाइड सर्टिफिकेशन टू ऑर्गेनाइजेशंस दैट मीट इट्स स्टैंडर्ड्स और वही सीएमएम की बात करें तो सीएमएम प्रोवाइड्स अ मैच्योरिटी लेवल रेटिंग, नॉट अ सर्टिफिकेशन इन द ट्रेडिशनल सेंस। तो आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेशन देता है। अगर आप लाइक स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो तो आपको आईएसओ सर्टिफिकेट मिलता है और सीएमएम ट्रेडिशनल सर्टिफिकेशन नहीं देता। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को मैच्योरिटी लेवल असाइन कर देता है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन एरिया। ओके, एप्लीकेशन एरिया। तो आईएसओ स्टैंडर्ड्स कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, आईटी एक्सेट्रा। और सीएमएम इज मेनली फोकस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो आईएसओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई हो सकता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, आईटी हो गया, हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, ओके एक्सेट्रा। और सीएमएम मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ओके, उसके बाद है लेवल्स। ओके, सो बेसिकली आईएसओ डज नॉट डिफाइन मैच्योरिटी लेवल्स लाइक सीएमएम, लेकिन सीएमएम के लेवल से सीएमएम डिफाइंस 5 मैच्योरिटी लेवल्स। पहला है लेवल 1 इनिशियल, लेवल 2 रिपीटेबल, लेवल 3 डिफाइन, लेवल 4 मैनेज, लेवल 5 ऑप्टिमाइजिंग। तो लेवल 1 इनिशियल में क्या होता है एक्चुअल में? प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल होता है इसमें। लेवल 2 रिपीटेबल, तो बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो होते हैं इसमें। ओके, और लेवल 3 डिफाइन, मतलब क्या? प्रोसेस क्लियरली डिफाइन और डॉक्यूमेंटेड होता है इसमें। लेवल 4 की बात करें तो मैनेज, मतलब प्रोसेस मेजर्ड और कंट्रोल होता है। लेवल 5 क्या है? ऑप्टिमाइजिंग, मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती रहती है इसमें। सो बेसिकली ये लेवल्स एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको आ सकते हैं। सीएमएम के 5 लेवल्स लिखो और उसके एक्सप्लेनेशन लिखो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको अच्छे से समझिए आप। मैंने एक एक लाइन हर एक की बता दी है। अगर इतना भी आप लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट अप्रोच। तो आईएसओ इंश्योर्स दैट प्रोसेसेस आर डॉक्यूमेंटेड एंड फॉलोड प्रॉपरली और सीएमएम इंश्योर्स दैट प्रोसेस आर कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड एंड ऑप्टिमाइज। ओके, तो आईएसओ इंश्योर करता है कि प्रोसेसेस डॉक्यूमेंटेड और प्रॉपरली फॉलोड हो और सीएमएम इंश्योर करता है कि प्रोसेस कंटिन्यूसली इम्प्रूव और मैच्योर हो। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ISO aims to ensure consistent product and service quality और CMM aims to improve process capability and organizational maturity। सी सिंपल वे में बताओ तो ISO का ऑब्जेक्टिव है कंसिस्टेंट क्वालिटी को इंश्योर करना
और CMM का ऑब्जेक्टिव प्रोसेस कैपेबिलिटी और मैच्योरिटी इंप्रूव करना। ओके, उसके बाद है रिकॉग्निशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सी ISO सर्टिफिकेशन इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज और CMM लेवल्स आर रिकॉग्नाइज इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर प्रोसेस मैच्योरिटी। इसको हम थोड़ा सा लास्ट में समझाऊंगा आपको। ओके, तो यही है आपको, अगर सिंपल वे में बताऊँ तो ISO मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट और CMM मतलब प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मॉडल। ओके, सो ISO क्या करता है, ISO चेक्स आर यू फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स और CMM चेक्स क्या करता है, हाउ मैच्योर एंड ऑप्टिमाइज इज योर प्रोसेस। ओके, तो अगर आपको वाइवा में पूछा गया है तो बस इतना ही बताना है आपको। अगर इस क्वेश्चन को पूछा गया आपको व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ISO एंड CMM। okay, so you can say ISO is a quality standard certification system applicable to all types of organizations, while CMM is a maturity model used to improve and measure the software development process levels. Okay, so ISO focuses on quality compliance or CMM focuses on process maturity and improvement. Okay, so ISO gives certification और CMM gives maturity levels. Simple. Okay, अभी हम रीयूजिबिलिटी की बात करते, सॉरी रिकॉग्निशन की बात करते। ओके, ये हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो रिकॉग्निशन क्या है। ओके, सबसे पहले समझते हैं ISO का रिकॉग्निशन। ओके, सो ISO सर्टिफिकेशन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होती है। इसका मतलब क्या, मतलब अगर किसी कंपनी के पास ISO सर्टिफिकेट है तो दुनिया भर में लोग उस कंपनी पर ट्रस्ट इवेंचुअली करते रहते हैं। ओके, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट है, क्योंकि ISO एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, और उसका सर्टिफिकेशन ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्टेड होता है। ओके, सो अगर कोई कंपनी बोले कि हम ISO सर्टिफाइड है तो क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस ये मिलता है कि कंपनी प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। ओके, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ISO सर्टिफिकेशन मतलब ग्लोबल ट्रस्ट मिलता है प्लस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिल जाता है ऑटोमेटिकली। और वही अगर हम CMM की बात करें तो CMM लेवल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज इसलिए होते हैं, इसका मतलब क्या, CMM का मेन फोकस क्या है, मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस पर होता है। किस पर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस पर होता है। अगर कोई कंपनी CMM लेवल्स 3 या फिर लेवल 5 पर है तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में उसकी रेपुटेशन अपने आप स्ट्रांग बन जाती है और क्रिएट हो जाती है। ओके, तो इनडायरेक्टली लोग ये समझ जाते हैं कि ये कंपनी मैच्योर प्रोसेस फॉलो करती है तो इवेंचुअली और इसका डेवलपमेंट सिस्टम वेल मैनेज होगा ही होगा। लेकिन CMM का रिकॉग्निशन मेनली क्या है, IT और सॉफ्टवेयर फील्ड में ही, मतलब उन दोनों में ही सीमित होता है। ओके, बाकी वेज में वो उतना इफेक्टिबल नहीं है। ओके, तो हर इंडस्ट्री में इसका रिकॉग्निशन अप्लाई नहीं बनता। ओके, सो ISO मतलब क्या, इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर हर इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज हो जाता है और CMM में मेनली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में प्रोसेस मैच्योरिटी के लिए ये रिकॉग्नाइज हो जाता है। ओके, सो ISO सर्टिफिकेशन प्रोवाइड्स ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और वेयर एज CMM लेवल्स प्रोवाइड रिकॉग्निशन इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर प्रोसेस मैच्योरिटी। ओके, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। ओके, यही था हमारा इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन ISO और CMM क्या है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।